हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने रफ हो गए हैं और मैं इनमें लगाने वाली हूँ हिना आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि सर्दियों में तो हिना लग नहीं पाती है। और देखिए, बिना हिना के कलर तो ठीक ही है, बट बालों का टेक्सचर, बालों में जो शाइन, बालों में जो वॉल्यूम, बालों में जो नरिशमेंट होता है ना, स्पेशली वो नहीं रहता। तो मैं आज, मेरे पास ये मेहंदी है फ्रॉम ग्रेटर्स नेचुरल्स। इसको मैंने मिंत्रा से लिया था, तो मैं इसको लगाने वाली हूँ अब अपने बालों में। तो चलिए, पहले इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर बालों में लगाएंगे। और कोशिश करूंगी धूप में बैठूं मेहंदी लगा करके, ताकि मुझे सर्दी ना लगे। मुझे बहुत सर्दी लगती है। और उसके बाद में बाल में शैम्पू करने वाली हूँ विद कंडीशनर। कंडीशनर नहीं करूंगी तो थोड़ा सा सीरम तो बालों में ज़रूर लगाती हूँ मैं, और कर लेंगे कंडीशनर भी। देखते हैं, पहले देखेंगे कि हिना कैसे कंडीशन करती है। बालों की कंडीशन ख़राब हो गई है दोस्तों, और हेयर फॉल तो बहुत ही हुआ है इन दिनों। और बाकी बातें मेहंदी लगाते लगाते कर लेंगे, चलो। और ये कुर्ता सेट जो मैंने पहना है, दिस इज़ फ्रॉम इंडो एरा। ये बहुत ही प्यारा येलो कलर का कुर्ता सेट है, मस्टर्ड येलो। एंड देखो इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। ये है इसका दुपट्टा। सी, इसके दुपट्टे पे ये कट वर्क है, बहुत सुंदर है। और जो स्लीव्स पे ये बॉर्डर है ना, वही आपको पैंट पे मिलेगा। तो चलो फटाफट मेहंदी लगा लेते हैं। और ये ग्रेटर्स की मेहंदी जो है, इस तरीके के डब्बे में ही आती है। मैं नेचुरल और ऑर्गेनिक हिना ही मंगाती हूँ, भले ब्रांड कोई सा भी हो, बट देखते हैं यूज़ करके इससे कैसा रिजल्ट मिलता है। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट क्वांटिटी है, बट ठीक है, चलो लगा लेते हैं। और पानी में ही मिक्स करके लगाएंगे, कुछ फालतू चीज़ें मिलाएंगे नहीं। और थोड़ी देर के लिए मैं पहले इसे मिक्स करके रख दूंगी, ताकि इसमें लंप ना हो, और उसके बाद लगाएंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना, और इंस्टा एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, एंड मिंत्रा पे भी। थैंक यू सो मच। और मैं ना कॉमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगी, देख लेना, ठीक है। मेहंदी को घोलने के लिए मैंने बर्तन ले लिया है, और ये है यहाँ पे ये ग्रेटस की हिना, जो कि 100% प्रीमियम क्वालिटी हिना है। तो चलिए इसको इसमें पलट लेते हैं। इस तरह ढक्कन को खोल लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ हिना। तो मैंने पूरा जो ये 200 ग्राम हिना थी, इसको इसमें डाल लिया है। एंड अब हम इसमें पानी डालेंगे, लाइक थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ मैं। और इसको अच्छी तरीके से घुमाते हुए इसका बनाएंगे पेस्ट। और यस, और इसमें थोड़ा सा पानी अगर और रिक्वायर्ड होगा तो मिलाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर ज़्यादा पतला करेंगे हिना को तो फिर वो बहने लगती है, इसलिए इस पेस्ट को 10 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहो तो 2-3 घंटे लोहे की कढ़ाई में भी भिगो के लगा सकते हो, बट मैं इसे अभी डायरेक्टली लगाने वाली हूँ, बिकॉज मुझे हिना का इफ़ेक्ट देखना है। तो ये बन गया है बढ़िया पेस्ट मेहंदी का, और अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैंने ले लिए हैं ये 2 सिंपल हैंड ग्लव्स। और ये वाले हैंड ग्लव्स जो हैं, मैंने बल्क में पैकेट मंगाया था अमेजोन से। वही पैकेट्स अभी तक चल रहे हैं, कई साल हो गए हैं इन पैकेट्स को, और 3-4 साल हो गया मैंने इनको अमेजोन से मंगाया था। एंड अभी मेरे पास 2-3 बड़ी बड़ी गड्डियाँ और हैं इनकी। तो करंटली मैंने अपने बालों में हेयर स्टिक अप्लाई करी थी, वीडियो शूट किए थे तो दोपहर में, बट कोई नहीं, स्टिकी हैं, ऑयली हैं, बट लगा के देखते हैं ये हिना। और हाथों से ही अप्लाई करूंगी मैं। देखिए, मैंने घोल ली है इसमें, और इसमें सिर्फ पानी है, जैसी कि प्रोसेस मैंने दिखाई। और मैं इसको ना चाहूँ तो ब्रश से भी लगा सकती हूँ, पर बहुत समय हो जाता है ब्रश से लगाने में। और मैं सिंपली इसको जो है हाथों से अप्लाई करूंगी, एंड बातें करते करते अप्लाई कर लेते हैं। और आपको बताऊं, मेहंदी जो है वो बालों को कंडीशनिंग देती है, नरिशमेंट देती है, शाइन हो जाती है अच्छी बालों में ऐड, एंड बाल काफी वॉल्यूमिनस लगते हैं। और बढ़िया चीज है मेहंदी। मैं सर्दियों में तो नहीं लगा पाई, जाती सर्दी में तो लगा ही सकते हैं। हल्का ठंड है आजकल, पंखे भी चलने लगे हैं, ठीक है। और हिना को बेसिकली पूरी लेंथ पे, आप चाहो तो पूरी लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं इसका पेस्ट बहुत हल्का रखती थी, पतला, बट वो फिर टपकने लगता है। और इस हिना को तो मैं लगा के आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकती हूँ, बट ठीक है ना। बहुत सारे कमेंट जो है लोग मुझे इस बात के लिए करते हैं, प्रोडक्ट लगा लगा के फेस खराब कर लिया है, तो कैसी हो गई हो, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि मेरी दिनचर्या क्या है, और मैं अपनी केयर बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई 2 किड्स, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं अपने,
और वो एक के बाद एक लगातार पिछले 3 साल में हो गए, जल्दी जल्दी, ठीक है। और जल्दी जल्दी हो के आ गए। मैंने दोनों बेबी जल्दी जल्दी प्लान किए, ऊपर वाले ने मेहर कर दी, हो गए, ठीक है। क्या है कि मेरी एज है बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू माई किड्स, ठीक है। एंड एज बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगा, क्योंकि नहीं तो लोग 25-26 साल पे अंडर 30 बेबी कर लेते हैं, बट मेरी एज जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से अभी मैं जो है सिर्फ अपनी फैमिली पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। फिर भी जो काम मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये वीडियोस बनाना, मेकअप, स्किन केयर, शॉपिंग, ब्ला ब्ला, जो हर लड़की को मोस्टली अच्छा लगता है, तो अगर मैं उसको कर रही हूँ कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा ही सही, तो इसमें क्या गर्ज है ना। और मुझे तो लगता है कि एक दो बाल भी सफ़ेद होने लगे होंगे मेरे, पर ठीक है ना, इट्स ओके। और मदरहुड पे आ जाते हैं। बहुत सारी मॉम ऐसी हैं जो कमेंट में जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो वो समझती हैं, तो वो दूसरे लोगों को भी कमेंट में रिप्लाई दे दे के समझाती हैं कि अरे समझो, उनके बेबी हो गए हैं, 2 बेबी हैं और दोनों बेबी में गैप नहीं है। तो ये दोनों इतने शरारती हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना भयंकर शरारती बच्चे नहीं देखे, स्पेशली मेरा बेटा। आप मेरे बेटे अनंत के साथ में एक दिन अगर शांति से बिता लो तो वो इतना शरारती है कि क्या बताऊं। खैर, ये तो हो गई बातें अलग, पर मदरहुड पे बात कर रहे थे हम। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो अभी बच्चा करें या फिर उनको अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी नहीं चाह रहा होगा कोई, तो वो 100% दे पा रहा है अपने इस काम में या किसी भी काम में या ऑफिस में, या मतलब जो भी वो आदमी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैं अपने काम के साथ अपनी लाइफ, अपनी फैमिली भी चाहती थी। इस वजह से मैंने इस चीज़ पे फोकस करा कि भाई मेरे बच्चे अगर हो जाएंगे और मेरे सही एज में हो जाए, जो एज निकल रही है बिल्कुल। और आजकल पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, है ना। तो इस चक्कर में मैंने फिर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने भाई अपने बच्चे जो है दोनों कर लिए और हो गए ऊपर वाले की मेहर से सही सलामत। बट इन पिछले 3 सालों में, 4 सालों में मैंने जो चीज़ें फेस करी है कि जो लोग कहते हैं ना मदरहुड में, लाइक मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। एक्चुअली हो जाता है, और वो क्यों होता है उसका मैं रीज़न बताती हूँ आज। वो होता है इसलिए, सबसे बड़ा कारण है नींद। बेबी होने के बाद आपको नींद तो आप भूल जाओ। अगर आप प्लान कर रहे हो बेबी, तो ये सोच के प्लान करो कि आपकी रातों की नींद और दिन का आराम, या कोई भी किसी भी पल का सुकून, या आप अकेले शांति में बैठ के अपना कोई काम कर पाए, या अपना फेस वॉश ठीक से कर पाए, मुंह ठीक से धो पाए। इम्पॉसिबल है, आप बाथरूम नहीं जा सकते ढंग से अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स नहीं है। और मेरे साथ यही है कि हमारे घर पे मेंबर्स कम होने की वजह से, बच्चों के बहुत अधिक छोटा होने की वजह से, काम का बर्डन अधिक होने की वजह से, हाउस हेल्प ना होने की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं दोस्तों कि इंसान कह नहीं सकता। और इस बात पे बैठ के मैं रो तो सकती नहीं हूँ कि देखिए ऐसा है, फलाना है, ढमकाना। भाई ये जो है सो है। अब बच्चे हैं मेरे, बड़े हो रहे हैं, उनकी मुझे देखभाल भी करनी होती है, एंड अपना जितना भी कर पाती हूँ उतना कर पाती हूँ। बट एक ही चीज़ की खुशी है कि कुछ टाइम बाद जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी थोड़े तो बड़े ही हो गए हैं, 2 साल का बेटा हो गया है और बेटी मेरी हो गई है 3.5 साल की। तो बस इस बात की खुशी है कि बच्चे हो गए, अब सही समय से बड़े हो जाएंगे और फैमिली भी बन जाएगी। और करियर, ये जो करियर है, जो मेरा अपना पैशन है, या फिर जो मेरा काम है जिसे मैं करती हूँ अपनी पूरी ऑनेस्टी से, इसको भी कर ले जाऊंगी। और एक बात, अपने मोटापे को भी कम कर ले जाऊंगी। पहले मेरे को XXL आता था, अब मुझे आ जाता है लार्ज सही से। कभी कभी मीडियम वैसे आता है, जैसे कि अगर मैं बहुत फंसा के पहनूं, मतलब नहीं, बहुत लोग कुछ बहुत चिपके कपड़े पहनते हैं उस टाइप से, तो आ जाएगा मुझे मीडियम। मगर मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ, और जितना पॉसिबल है उतना अपना ध्यान रखती हूँ। और आपको पता है, आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं,
मतलब अच्छे से इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं ना कहीं एक महिला को घर के काम करने ही पड़ते हैं, पड़ जाते हैं, क्योंकि नहीं होता है समटाइम्स आपके पास कोई काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे, खुद ही करोगे ना। और बस क्या बताऊं। और बीच में मेरी आंखें जो इतना रेड रहती थी, एक तो मेरे आंखों में बहुत खुजली हो जाती है नींद की कमी की वजह से, ऊपर से जून में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, ठीक है। और वो भी आपको पता है, आपने कभी कभी कुछ कुछ वीडियोस में देखा होगा, मेरे पापा पिछले 2-2.5 साल से ज़्यादातर मेरे पास रहे, मेरे पास मतलब मेरे घर में, क्योंकि उन्हें लखनऊ में अपना ट्रीटमेंट कराना था, गले का कैंसर था उनको। और जब वो गए तो 1 महीने जब वो लास्ट में हॉस्पिटलाइज थे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था, स्पेशली फॉर मी एंड माय सिस्टर एंड ब्रदर। जो हम भाई बहनों के साथ बीता वो हम जानते हैं। तो उनके जाने के बाद में अजीब तरीके से रोना, छुप छुप के रोना, या मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जब आप किसी को खो देते हो, स्पेशली अपने फादर मदर में से किसी को। तो ये सारी चीज़ें किसी से आप कह नहीं सकते, है ना। और लेकिन वीडियो तो स्माइल करके ही बनानी है, ऐसी बहुत सी बातें। और बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो बच्चों के सामने तो आप वैसे भी नहीं रो सकते, ऑल टाइम आपको मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है, चाहे याद आए या ना आए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आम जिंदगी में हो जाती हैं जब इंसान किसी से शेयर नहीं कर सकता, बट उसको अपने काम की धुन में लगे रहना है। तो देखो ना, ऐसे ज़्यादा जज नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं इतना क्रीम लगाती हो और क्रीम लगाने से तुम्हारा चेहरा ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल केयर नहीं कर पा रही हूँ अपनी, सच है। मेरे पास इतना सामान है, एक आम लड़की सोचेगी कि मेरे को लगाने के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, और मुझे याद ही नहीं रहता कुछ लगाने का। मैं खरीद लूँगी या फिर आ जाएगा ब्रांड की तरफ से, प्रमोशंस व्हाटएवर, बट उन्हें चीज़ों को इनफैक्ट मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता भाई। और एक टाइम तो ऐसा था मेरे साथ में कि मैं वॉशरूम में अपने बच्चों को लेके जाती थी, क्योंकि मेरे बेटे का बेड से गिरने का डर रहता था। वो इतना छोटा था, करवट बदलता था हर 2 मिनट पे, और धनश्री वो रुके ही ना, वो मेरे पीछे 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 पीछे। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी। और आपने देखा होगा कि मैंने आज तक किसी भी प्रकार से इमोशनली ब्रेक में नहीं हुई हूँ। मतलब मैं वीडियो में आके रोना या कुछ चीज़ें इस तरह शेयर करना नहीं करती हूँ। मैं मतलब शांत रहते अपना काम करती हूँ, पर समटाइम्स मुझे लगता है कि बात करना ज़रूरी होता है। और एक ही चीज़ की खुशी है मुझे बहुत ज़्यादा, कि मेरे बच्चे हैं और बड़े हो रहे हैं मेरे सामने। और मुझे एक और बात कहनी है कि देखिए, आप चाहे जितना श्रृंगार कर लो, चाहे जितना जो भी बन लो संवर लो, लेकिन एक समय के बाद आप उम्र से नहीं जीत सकते। चाहे जितना खूबसूरत इंसान हो, उसकी त्वचा, टेक्सचर, चमक वो ढल जाती है, तो इंसान की जो इंसानियत है वो खूबसूरत रहती है। तो अब आपको वही समझना है, क्योंकि भाई मैंने समय से अपनी फैमिली पे ध्यान दिया है, समय से मैंने अपने बच्चों को पैदा किया है, बड़ा किया है, और दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देखना, आम सर्जरी नहीं होती है सिजेरियन बेबी जब होते हैं तो। और अनंत के टाइम तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बच पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी। अजीब सी टेंशन थी, अजीब सा मतलब मिक्स इमोशंस, पता नहीं क्या था। बहुत ही खतरनाक मामला हो गया था मेरी तबीयत का, लाइक क्या बोलते हैं उसे, हार्ट फेल का। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो समझो यार, इतना नहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं, बट फिर भी मैं तो ध्यान नहीं देती हूँ। बट फिर भी समझो, थोड़े से बच्चे बड़े होंगे तो हम भी अपने जलवे दोबारा दिखा लेंगे, बट इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हीं पे ध्यान देती हूँ, खुद पे नहीं देती। और वो है ना कि एकदम चमकते, खूबसूरत, साफ सुथरे, हेल्दी बच्चों के पीछे कौन होता है, एक मोंजोलिका बनी हुई माँ। तो वैसी टाइप की हो गई हूँ मैं, बट इट्स ओके, सब ठीक हो जाता है। और किसी को किसी के बारे में कुछ भी ऐसा हेट स्पीच
करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी फैमिली बनाने में लगे हैं फैमिली बनाओ, जिनको करियर बनाना है करियर बनाओ, मस्त रहो, खुश रहो, और किसी का दिल शब्दों से मत तोड़ो। सबको रिस्पेक्ट दो, वैल्यू दो, प्यार दो, अपनापन दो। एंड बातें अगर अच्छी लग रही हो तो कर लेना, और अगली वीडियो में करेंगे बातें। अगर समझेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको पता है, जब मैं अपने हॉस्टल टाइम में थी ना, कॉलेज टाइम में, मैं खुद क्यों अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट करनी चाहिए कभी कभी। बहुत खूबसूरती थी, बहुत ज़्यादा, इतनी कि सामने वाला देख के बर्दाश्त ना कर पाए। बट एक समय के बाद सब चीज़ समय पे होती है, और समय पे ही हर चीज़ अच्छी लगती है। तो देखिए, अगर मैं अपनी ब्यूटी बनाती रहूँगी और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दूँगी, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दूँगी, तो बेकार है मेरी लाइफ फिर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसे आप क्रिएट करते हो रादर देन जहाँ से आप आते हो। सो अब बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे मेरे लिए बच्चे, फैमिली, माय हस्बैंड एंड माय ऑल कैट बेबीज़। और जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमारे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली जो भी रोड पे आते हैं हमारे घर के बाहर, वो सारे सब बच्चे ही मेरे। सो थैंक यू सो मच। और देखो, हिना तो लग गई है। अब इसको मैं ना भाई, अब रात में तो लगाई है मैंने ये 2 बजे, अब सुबह ही धोऊंगी इसको, क्योंकि रात में तो ठंड लग जाएगी। तो 5-6 बजे धो दूँगी, हल्के गुनगुने पानी से धोऊंगी, ठीक है। और तुरंत शैम्पू कर लूँगी, कोई भी अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू, लाइक पिलग्रिम का शैम्पू अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद सीरम लगाऊंगी और आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो अभी मैं इसमें ना पॉलीथीन लपेट के आराम से अपना काम करूँगी। क्या पता ना भी सोऊं, क्योंकि भैया मेरा जगने वाला है, वो नींद ले चुका होगा अब तक। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट जज एनीवन विदाउट एनी पर्पज़। तो मैंने अपने बालों को मॉर्निंग में शैम्पू किया, कंडीशनर किया, और इसमें लगाया मैट्रिक्स का सीरम। और बाल मैं आपको रियल लाइट में दिखा रही हूँ, नेचुरल लाइट में, धूप में। एंड काफ़ी अच्छा कलर आया है, जैसे नेचुरल हिना का कलर आता है। बाल काफ़ी लस्ट्रस भी हो गए, जबकि मैंने अभी कंघी नहीं किए, और कॉम्ब करने के बाद बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो ओवरऑल बालों में वॉल्यूम भी ऐड हुआ है। और आप अगर इस हिना को ट्राई करना चाहते हैं, देन आप ये हिना परचेज़ कर लेना, मिंत्रा पे मिल जाएगी, और मैं प्रोडक्ट टैग कर दूँगी। एंड काफ़ी अच्छी है, और बाकी तो लाइटिंग का कमाल होता है दोस्तों। बाकी ये नेचुरल